मैं 65 देशों में घूमता हूँ। जापान, तो इजराइल 15-15 दिन कथा होती है वहाँ पर। मास्को, चाइना गए थे 15 दिन के लिए। और उसकी प्रेरणा से एक आदमी ने हिंदी सीख कर के चाइनीज में रामायण का अनुवाद किया है। मोदी जी अभी कुछ साल और रहे प्राइम मिनिस्टर और इन देशों की प्रेरणा देते रहें। अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपनी वैल्यूज का ये जो प्रचार हो रहा है, ये मोदी के द्वारा बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये ट्रिनिडाड ये दूसरा भारत बनेगा। यह मैं आपको कह रहा हूँ, ये दूसरा भारत बनेगा। भारत की हर चीज यहाँ पर पड़े। अब इस देश में रहने की इच्छा हो गई है। ये भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिनिडाड और टोबागो की संसद में व्यक्त किया, जिसने वहां मौजूद सभी सांसदों को भाव विभोर कर दिया। 3-4 जुलाई के दौरान हुए इस दौरे में पीएम मोदी ने कहा कि जब वो 2000 में पहली बार इस खूबसूरत देश में आए थे, तब से लेकर आज तक इनकी आत्मीयता, संस्कृति और पर्यटन ने उन्हें बार बार खींचा है। पीएम मोदी ने भावुक होकर बताया कि आज मैं कह सकता हूं, अब इस देश में रहने की इच्छा हो गई है। उन्होंने उस पुराने दौरे की याद ताज़ा की, जब उन्होंने यहाँ के लोगों के आतिथ्य से भरी मेहमान नवाजी देखी थी। अब 2 दशक बाद वापसी पर उन्हें फिर वही वार्मथ महसूस हुई और उनकी आंखों में नयापन झलक उठा। पीएम मोदी ने ट्रिनिडाड टोबागो के सांसदों को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने यहाँ की जनता को अपनाया, वैसे ही वे भी भारत के नए संसद भवन और हमारे लोकतंत्र की विविधता का अनुभव लें। इस आमंत्रण के दौरान पूरी संसद में तालियों और उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। ये स्पष्ट संकेत था कि दोनों देशों के बीच के सांस्कृतिक और मानवीय रिश्ते कितने गहराए हैं। ट्रिनिडाड टोबागो दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं था, बल्कि यह एक भावनात्मक पथ था, 2 लोकतंत्रों की साझेदारी का, जहां शब्दों से ज्यादा सहानुभूति बोलती है। पीएम मोदी का ये कथन, अब इस देश में रहने की इच्छा हो गई है, सिर्फ एक मीठी सी टिप्पणी नहीं, बल्कि यह उस गहरे रिश्ते और आत्मीयता का प्रतीक है जो समय और दूरी से परे है। दोस्तों, ये पल दोनों देशों के लिए मिसाल बन गया है कि राजनयिक यात्राएं सिर्फ प्रोटोकॉल तक सीमित नहीं होती, ये भाव, भावना, संस्कृति और महसूस से भरी होती हैं। इस स्टोरी की हर खास बात जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारत हेडलाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें। 1985 को पहली बार आया तो 15 दिन का वीसा मिला था, खत्म, चला गया 15 दिन के बाद। लेकिन मेरे दिल में ट्रिनिडाड था। यहाँ के सारे पेड़, नीम के पेड़, तुलसी का पौधा, बेल का पत्ता, आम का, ऐसा कोई नहीं है जो भारत का यहाँ न हो। और रामायण के प्रति प्रेम। लोगों ने कहा, बाबा हमने रामायण रखा है, देखेंगे आप? हमका चलिए। पुराना फटा रामायण था। तो हमने कहा कि मेरे आजा लाए थे, मेरे पिताजी को दिए थे, पिताजी ने मुझको दिया था, इसलिए मैं बचा के रखा हूँ, मेरे परिवार की धरोहर है। तब मैंने कहा अंग्रेजी तो आना ही चाहिए यहाँ पर। तब मोतीलाल बनारसी दास ने पहली बार भेजा अंग्रेजी, सबको दिया, बांटा मुफ्त में। इसके बाद गोरखपुर की किताबें आई। गोरखपुर की किताबें लोगों को उतनी पसंद है। अब जो नई छपी है वो लोगों को पसंद आ रही। तो जब आए तो आपको क्या बताऊं भाई, कोई मसाला नहीं था, हल्दी नहीं खाते थे, जीरा नहीं था, काला मरीच नहीं था। वो सब लेकर के मैं आता था 15-20 दिन के लिए। तब मुझे 3 महीने का वीसा मिला। तब यहाँ रहने लगे, लोगों से मिलने लगे। आपको एक बात छोटी सी बताऊं, यहाँ के बहुत बड़े लीडर थे जो हिंदू संगठन को बनाया, पॉलिटिकल फ्रंट को बनाया। तो उन्होंने कहा मेरी बीवी आपका दर्शन करना चाहती, घर पर आएंगे? हम कहा हाँ आऊँगा। तो हम 1-2 दिन के बाद गए। तो हमने फोन किया, माता जी कहा कौन है? कहा स्वामी जी भारत के। ओ भारत, स्वामी भारत जी। बस आवाज बंद हो गई। बड़ी अच्छी घटना। तो करीब 3 मिनट तक वेट किया। फोन पर 3 मिनट बहुत ज्यादा होता है। 4 मिनट के बाद उन्होंने फोन लिया। कहा कहाँ गई थी माता जी? हम मैया पसंद कर दी। मैया कहाँ गई थी तू? कहा बाबा इतना बड़ा आदमी भारत का मुझसे बात कर रहा है, मेरा सिर खुला था, मैं ओढ़नी खोज रही थी, ओढ़नी अभी मिली है, सिर ढक लिया हूं, तब आपसे बात कर रहा हूं। हमका ये कल्चर कहाँ से सीखा?
हमारे पूर्वज भारत से आए थे, उनसे ही सीखा है। बड़े से बात करो तो इसे ढक के बात करो। यह बात हमने अरे मॉरिशस में जब कहा तो लोग रोने लगे, कहा ये ट्रिनिडाड यही यहाँ पर मॉरिशस में भी है। तो ये महाराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और यहाँ पर काफी एक्साइटमेंट है, लोग काफी ज्यादा खुश हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री का दौरा और लोगों में कितनी खुशी है, ये किस तरह से आप देखते हैं? अब यहाँ का दो चीज का बहुत बड़ा विकास होगा, एक एजुकेशन का और दूसरा है कि यहाँ का साइंटिफिक जो बेस्ड ऑन द इंडियन कल्चर है उसका होगा। लोग जानने के लिए इच्छुक हैं और भारत से विद्वान अब आएंगे, वो भेजेंगे क्या क्या जरूरत है। वेस्ट इंडीज यूनिवर्सिटी ने लिख के भेज दिया हमें भारत के कैसे विद्वान चाहिए। पहले विद्वान आए योगा मेडिटेशन के, कुछ लोग तो ट्रेंड नहीं थे योगा मेडिटेशन, शुरू कर दिए, लोग आने लगे, बाद में पता लगा कि तो ठीक नहीं है तो बंद हो गया। तो अब जो है यह प्रचार बढ़ेगा और वेल क्वालिफाइड आपके यहाँ जो वो आयुर्वेद का ऑर्गेनाइजेशन बना है उसकी तरफ से ट्रेंड होकर के आएंगे। दूसरी का हिंदी का प्रचार, संस्कृत का प्रचार शुरू होगा। संस्कृत तो हम अपने आश्रम से ही पहले पढ़ाते थे, इतना व्यस्त है। मैं 65 देशों में घूमता हूँ, जापान, इजराइल 15-15 दिन कथा होती है वहाँ पर। मास्को, चाइना गए थे 15 दिन के लिए और उसकी प्रेरणा से एक आदमी ने हिंदी सीख कर के चाइनीज में रामायण का अनुवाद किया है। वो नहीं दिखा, वहाँ उस घर में है, दिखा सकता है। तो और मोदी जी के बारे में अगर कुछ आप बोलना चाहे तो क्या कहेंगे? और विजिट के मोदी जी के बारे में ये कहूंगा कि मोदी जी अभी कुछ साल और रहे प्राइम मिनिस्टर और इन देशों की प्रेरणा देते रहें। अरे जहां जाते हैं तो हेड ऑफ द कंट्री को वो गीता देते हैं, कहीं रामायण देते हैं, यह तक आज तक किसी ने नहीं किया। और यहां भी हम जानते हैं कि अंत में वो देंगे। तो अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपनी वैल्यूज का ये जो प्रचार हो रहा है, ये मोदी के द्वारा बहुत बड़ा काम हो रहा है। और सबसे बड़ी प्रेरणा, पता नहीं क्यों उनसे लोग अटैच है। बिल्कुल, अगर वो कहें कि मेरे सिर दे दो तुम, तो यहाँ काफी लोग हैं, दे देंगे सिर दे। तो आप किस तरह से देखते हैं कि ट्रिनिडाड और भारत के संबंधों में बढ़ोतरी होगी प्रधानमंत्री के दौरे? और ये ट्रिनिडाड ये दूसरा भारत बनेगा। यह मैं आपको कह रहा हूँ, ये दूसरा भारत बनेगा। भारत की हर चीज यहाँ पर पड़े। अरे आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग भी तो सहयोग करेंगे ना। ये मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। यह जी, पहले आप मोदी जी से मिले थे, तब मोदी जी उस टाइम जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे बीजेपी के, और आज पीएम, तो दोनों मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? बहुत अंतर है। जब 2000 में आए थे तो कोई पहचानता ही नहीं था, कोई फोटोग्राफी पे नहीं लेते थे। और आज बिना कहे दौड़ रहे फोटो लेने के लिए, उनकी फोटो घर में लगाने के लिए मांग रहे हैं, उनका हमारे पास नहीं है। लेकिन व्यक्तित्व आपको लगता है उनका समान बना हुआ है? हाँ? इन 20 सालों में उनका खुद का जो व्यक्तित्व था, उनकी पर्सनालिटी थी, वो आपको क्या लगता है कि जो जैसे वो व्यक्ति है वो वैसे की वैसे ही है आज भी? 20 साल पहले, 25 साल पहले जो थे? व्यक्ति बदल रहा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है, सेंसिटिविटी बदल रही। अरे जब अमेरिका उनको बुलाने के लिए वीसा नहीं देता, बार बार दे रहा है, तो यहाँ तो पहले से ही था। एक तो अब इस देश में वीसा की जरूरत नहीं है, इस सरकार ने, कमला ने किया, वीसा की जरूरत नहीं, आप बिना वीसा के आइए, एयरपोर्ट पर स्टाम्प मिल जाएगा आपको। तो बदल रहा है। मोदी के आने से एजुकेशन में चेंज हो रहा है, सोसाइटी में चेंज हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है देश के यहाँ के लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा। अब इस देश में रहने की इच्छा पैदा हो गई है कि अब हम देश छोड़ के अब नहीं जाएंगे, यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर हम मरेंगे। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।